सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। प्रयागराज का महाकुंभ संपन्न हो गया, लेकिन उससे जुड़ी कहानियां अभी भी जारी हैं। कुंभ से कितनी कमाई हुई, इसका जिक्र किया जा रहा है। कितने लोग कुंभ में आए, इसका बखान तरह तरह से किया जा रहा है। महाकुंभ में जो दुर्घटनाएं हुई, भगदड़ में लोग मरे, इसको कम करके आंका जा रहा है। कुंभ की सक्सेस स्टोरी सुन बताई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने एक सक्सेस स्टोरी सुनाई कि कैसे पिंटू मेहरा ने नाव के किराए से 30 करोड़ रुपए कमाए। यूपी के सीएम योगी ने विधानसभा में पिंटू मेहरा के काम और उनके नाम का जिक्र किया। जिस परिवार की सक्सेस स्टोरी मुख्यमंत्री सुना रहे थे, लगता है कि उस परिवार के बारे में उनके अधिकारियों ने उन्हें अंधेरे में रखा या उन्हें पता नहीं था। वैसे मुमकिन नहीं है कैसे पता ना हो। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सक्सेस स्टोरी सुनाए जाने के बाद पता चला कि जिस पिंटू मेहरा परिवार की स्टोरी सुनाई गई है, उस परिवार में पिंटू समेत परिवार के ज़्यादातर सदस्य शातिर अपराधी हैं। उनकी हिस्ट्री शीट है, कई सदस्य जेल भी जा चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट कहती है कि पिंटू मेहरा के खिलाफ गंभीर धाराओं में 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। महाकुंभ के दौरान भी उसके खिलाफ रंगदारी मांगने और मारपीट करने की FIR दर्ज हुई है। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि दबंगई और वर्चस्व की लड़ाई में परिवार के 5 सदस्यों की हत्या भी हो चुकी है। प्रयागराज में कहा जाता रहा है कि पिंटू मेहरा का माफिया डॉन अतीक अहमद से संबंध था। मेहरा तब अतीक के लिए भी काम करता था। कहते हैं कोई भी नाविक इस परिवार के सामने घुटने टेके बिना नाव नहीं चला सकता है। दावा किया जाता है कि मेहरा परिवार की दबंगई और रसूख के आगे पुलिस और प्रशासन भी ज़्यादातर बैकफुट पर ही रहता है। यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान भी देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं से नाव से यात्रा कराने के नाम पर मनमानी वसूली की गई। इस बात का कई लोगों ने जिक्र किया है। वीडियो से बताया कि हमसे ज़्यादा पैसे लिए गए। सीएम योगी ने नाम लिए बिना पिंटू मेहरा की तारीफ तो कर दी। उसका असली नाम अमित मेहरा है। करीब 43 साल के पिंटू के खिलाफ कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। मेहरा के खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने समेत गंभीर किस्म के 21 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। उसके खिलाफ साल 2010 और 2016 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा साल 2013 और 2015 में गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। वह कई बार जेल जा चुका है। कई सालों तक जेल में रहने के बाद वह कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया है। आरोप है कि जेल में रहते हुए भी वह लोगों को धमकाने का काम करता था। पिंटू मेहरा के बारे में नए खुलासे से सब हैरान हैं। यूपी सरकार की आलोचना करने का विपक्ष को एक मौका तो मिल ही गया है। योगी ने नाम लिए बिना जिस परिवार का जिक्र किया था, उसकी छवि दबंगों और माफियाओं की है। आरोप है कि यह परिवार सिर्फ दिखाने के लिए ही नाव चलाता है, जबकि इसका असली काम नाविकों से रंगदारी वसूलने का है। संगम और आसपास के घाटों पर मेहरा परिवार का ज़बरदस्त आतंक है। कई मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि पिंटू मेहरा के पिता और 2 भाई भी प्रयागराज के नैनी थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। उसके पिता राम सहारे उस बच्चा मेहरा भी शातिर अपराधी थे। बच्चा मेहरा की मौत जेल में रहते हुए 25 जून 2018 को हुई थी। पिंटू मेहरा का बड़ा भाई आनंद मेहरा भी शातिर अपराधी और हिस्ट्री शीटर था। रंगदारी और वसूली को लेकर हुए विवाद में कुछ साल पहले उसकी हत्या 2 अन्य लोगों के साथ कर दी गई थी। पिंटू मेहरा का एक और भाई अरविंद मेहरा है, वह भी हार्डकोर क्रिमिनल है। यह भी जेल जा चुका है और जमानत पर छूटा हुआ है। इनके एक करीबी रिश्तेदार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर भी चल चुका है। बताइए, ये किसी को पता ही नहीं था। मेहरा परिवार ने तमाम पालतू गुंडे भी पाल रखे हैं। घाटों पर जो यात्री नाव की सवारी करते हैं, उनसे पैसे मेहरा के लोग ही लेते हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद नाविक को 300 से 400 रुपये मिलते हैं, जबकि बाकी पैसे मेहरा परिवार के खाते में जाते हैं। कोई भी नाविक इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है। कोई भी अगर मुँह खोलने की कोशिश करता है तो उसे सरेआम पीटा और बेइज्जत किया जाता है। ऐसा नहीं कि पुलिस और प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं। आरोप तो यहाँ तक लगते हैं कि पुलिस हर महीने मोटी कमाई देकर वसूली को होने देती है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि मेहरा परिवार ने महाकुंभ के दौरान 130 नावों का संचालन कर 30 करोड़ रुपए की कमाई का इतिहास रचा है। हालांकि सरकारी रेट पर किराया लेने से ये संभव ही नहीं है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अलग अलग घाटों से संगम तक जाने का किराया 75 से 160 रुपये निर्धारित किया था।
एक नाव पर 2 चालकों के अतिरिक्त अधिकतम 8 लोग ही बैठ सकते थे। अगर मान लिया जाए कि मेहरा की नावों ने रोज़ाना संगम के 8 भी चक्कर लगाए, हर बार अधिकतम 8 श्रद्धालु बैठे और सभी ने औसतन 100 रुपये किराया दिया, तो इस हिसाब से एक नाव से रोज़ाना 6400 रुपये की कमाई हुई। इस तरह 130 नावों से पूरे महाकुंभ के दौरान अधिकतम 4.25 करोड़ रुपए से कम की कमाई हो सकती है। मेरा परिवार यह भी कबूल कर रहा है कि उसने महाकुंभ में मोटी कमाई की है। हालांकि यह कमाई सरकारी किराए से अलग हटकर मनमानी वसूली से हुई है। इस बारे में जब मेरा परिवार से पूछा गया कि कैसे संभव हुआ, उसका जवाब था कि श्रद्धालुओं ने नाविकों की सेवा से खुश होकर जो दान और बख्शीश दी है वह भी इसमें शामिल है। महाकुंभ के दौरान पिंटू मेहरा और उसके परिवार के खिलाफ कई बार शिकायत हुई, लेकिन मुकदमा सिर्फ एक ही बार दर्ज हुआ। मेहरा के बारे में खुलासे के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला ये भी बताएं। पाताल खोजी पहले ये पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन किया करें। पहले ठग से MOU कर लिया, अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी। अब तो आंखें खोलें। इन्हीं सब वजहों से भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जाहिर है विपक्ष तो हमलावर हो गए ही। जिस सक्सेस स्टोरी की बात सीएम ने की उसके बारे में तो कुछ और ही निकल कर आ रहा है। बहुत सारे अखबारों में, वेबसाइट्स पर ये सब खुलासे हो चुके हैं। आप वहाँ जाकर इनको पढ़ सकते हैं विस्तार के साथ। सलाम नमस्ते, मैं हूँ सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।